और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करें जहां आपको बताएं दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को महाकुंभ का दरअसल निमंत्रण देने पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी थोड़ी ही देर में मुलाकात हो सकती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, बताया जा रहा है जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, पूरी डिटेल दीजिए इस खबर पर। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में पहुंचे करीबन 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। करीब 4:10 के आसपास उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन पहुंचते हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये मुलाकात देखिए 3 मायने इसकी मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। एक तो दिवाली के बाद पहली शिष्टाचार मुलाकात, साथ ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव है, साथ ही अगले वर्ष होने वाला जो महाकुंभ है उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसको लेकर यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। तो इन मुलाकात के लेकर 3 बातें सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अब इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। उसके बाद देर शाम कहा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात उनकी प्रस्तावित है। तो इन मुलाकातों का दौर चल रहा है। तो एक नारा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में दिया और कहा कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद ऐसा लगा कि नारों की बाढ़ सी आ गई। टेंशन हो गई विपक्ष को कि आखिर इस नारे का काट निकाले कैसे। अमूमन ये होता है कि चुनाव में मुद्दों पर विपक्ष लड़ाई करता है। उपचुनाव है क्योंकि यूपी में, तो ये माना जा सकता है कि जो विपक्षी पार्टी वो बताए कि ये कमी है वो कमी, लेकिन विपक्षी पार्टी इस नारे के खेल में ऐसी उलझी हुई है कि मुद्दे तो दूर की बात हो गई, नारों पर नारों को इजाद किया जा रहा है और फिर भी योगी आदित्यनाथ के इस नारे का काट नहीं निकाल पा रही है विपक्षी पार्टियां। और टेंशन अब मायावती को भी हो गई है, उन्होंने भी नया नारा दे दिया है और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि उपचुनाव इस बार त्रिकोणीय होने वाला है। आपको बताएं कि जो पोस्टर वॉर है ये लगातार उसी दिन से शुरू हो गया था जब से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये नारा ऐसा प्रचलित हुआ, ऐसा फेमस हुआ कि विपक्ष सोचने लगा कि कैसे इसे लोगों के मन से निकाले और यही वजह है कि अलग अलग बातें कही गई है। चलिए अब आपको जरा बताते हैं जो नया पोस्टर जारी हुआ है उसमें क्या है। आपको बताते हैं यूपी में चुनावों से पहले अब पोस्टर वॉर लगातार तेज दिखाई दे रही, पूरा उत्तर प्रदेश पोस्टर से पटा हुआ है। और ये लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर नया पोस्टर लग गया, नित्य नए पोस्टर लग रहे हैं और एक और नया पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में सीएम योगी के नारे पर पलटवार करते हुए पोस्टर लगाया गया है। क्या लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। इससे पहले 27 का सत्ताधीश लिखा था, आपको याद होगा अगर, और अब लिखा जा रहा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। पीडीए वो फॉर्मूला है जो लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने अपनाया और उन्हें फायदा हुआ और उन्हें लगा कि अब उसी पीडीए फॉर्मूले से उपचुनाव में उतरना। लेकिन मठाधीश को लेकर उन्होंने पहले भी कहा था, मठाधीश का जिक्र किया था योगी आदित्यनाथ के लिए और अब वही नारा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए एक बार पोस्टर आपको जल्दी से तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। और ये सपा कार्यालय के बाहर ये बड़े बड़े पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। कहां पोस्टर्स लगे, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखा देते हैं। पहले यहाँ पर एक नया बैनर पोस्टर आज लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के फ्रंट पर, यानी कि कार्यालय के सामने। आप देखिए, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, अमित चौबे। इन्होंने इसके पहले भी एक होर्डिंग लगाई थी, देखिए अभी भी लगा हुआ है। अमित चौबे ने कुछ दिन पहले लगवाया था कि 27 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो इस तरह का जो स्लोगन है वो लगातार भाजपा यानी कि सत्ता दल और समाजवादी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। तो देखा आपने, 27 के सत्ताधीश भी लिखा हुआ है, मठाधीश भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्य का ये जो बटेंगे कटेंगे वाला बयान है इसने डर बैठा दिया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वार पलटवार भी चल रहा है। सुनवाते हैं पहले आपको। तो कटोगे, इस नारे ने जन जागरण का काम किया है और तीर निशाने पर लग गया है। लोकसभा के चुनाव में जो पीडीए, आरक्षण और संविधान का गुब्बारा फुलाया गया था, उस गुब्बारे पर इस नारे ने पिन चुभो दी है। इसलिए तिलमिलाहट है, बेचैनी है और हताशा है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव में। और उस तिलमिलाहट हताशा में
अखिलेश यादव रोज सुबह उठकर एक ट्वीट करते हैं, रोज पोस्टर लगवा रहे हैं। ये कोई और नहीं लगवा रहा है, अखिलेश यादव द्वारा प्रायोजित पोस्टर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें बटोगे तो कटोगे वाला स्लोगन था, वो अपने आप में एक बहुत ही अजीबोगरीब स्लोगन है। जो पहली चीज़ तो किसी मुख्यमंत्री द्वारा रिलीज किया जाए वो शोभा नहीं देता, और दूसरी चीज़ यह है कि उसके जवाब में अगर समाजवादी पार्टी या यूँ कह लिए पीडीए, हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूट कह लीजिए या सिनोनिम कह लीजिए पीडीए है, हम पीडीए की बात करें। तो देखिए, कभी ये कह देते हैं अखिलेश यादव कि मठाधीश और माफिया एक ही होते हैं, कभी ये कह देते हैं कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, और ऐसे में संत समाज में गहरी नाराजगी है इसको लेकर। उनका क्या कहना है इस बयान के बाद, इस पोस्टर के बाद, पहले सुनवाते हैं आप। ऐसा कभी होता है? हमारा तो सनातन धर्म का जो है स्थापना, धर्म का प्रचार, सबको संगठित करने के लिए ये समाज है। चाहे वो आदिगुरु शंकराचार्य रहे हों, चाहे हमारे गुरु पीर रहे हों, हमने तो सबको एकीकृत किया। किसी को भी अलग करने का हमने कभी सोचते भी नहीं है, क्योंकि अपना धर्म बांटने वाला है ही नहीं, हमारा धर्म बांटने वाला नहीं है। सनातन तो सदैव जोड़ने का काम करता है और जोड़ने के लिए ही काम करता है। ये विश्व संगठित करना है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम का नारा देना है। तो चुनावों के बीच नारों की बौछार सी होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको बताएं, देखिए एक नारा जो आया था यहाँ से बीजेपी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद धड़ाधड़ नारों की लाइन लगा दी गई। यहाँ अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया पहले कि न कटेंगे न बटेंगे, 2027 का नफरत पाने वाले हटेंगे, ये कहा उन्होंने। उसके बाद आया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उसके बाद कौन सा नारा आया वो भी दिखा रहे हैं आपको, 27 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। और फिर आज नया पोस्टर चस्पा किया गया कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। तो इस एक नारे के लिए इतने सारे नारे जरूर ला दिए गए अखिलेश यादव की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कोई फायदा होता नहीं दिखाई दिया। लेकिन आपको बताएं, ये बटेंगे कटेंगे वाला नारा काफी पहले दिया गया था, महाराष्ट्र चुनाव में भी इसका असर दिखा था। और ये देखिए पोस्टर्स लगे थे तब, ये आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र चुनाव के दौरान पोस्टर लगे थे। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र चुनाव से लेकर असर लग रहा है झारखंड और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी दिखाई देने वाला है। और जरा आपको और तस्वीर दिखाते हैं, एक और तस्वीर दिखाएंगे, 3 तस्वीर आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि आपके ये जानना जरूरी है आपके लिए कि ये जो नारा आया, एक पोस्टर महाराष्ट्र में लगा तो 3-3, 4-4 पोस्टर्स लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सारे पोस्टर्स समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। तो जो समीकरण करते हैं, जो पीडीए करते हैं, वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर पीडीए भी उन्हें छोड़ के चला गया तो होगा क्या। और इसको लेकर बीजेपी अब प्रश्न पूछ रही, कह रही है क्या समीकरण फेल हो गए क्या? सुनिए जरा। मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा था मठाधीश माफिया होते हैं। सनातन और हिंदू के विरोध में इस प्रकार की भाषा, ये समझ में आता है कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इसीलिए हिंदू समाज का, हिंदुओं का अपमान, यही इंडिया अलायंस की पहचान। समाजवादी पार्टी रोज नए नारे, नए होर्डिंग, नए बैनर के साथ मैदान में सामने आ रही है। कंफ्यूज हो गई है, तय नहीं कर पा रही है कि नारा क्या रखें। समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि कैसे जाति मजहब के समीकरणों को साधें, कैसे सबको साथ लेकर के चल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक एमवाई का समीकरण गढ़ने वाले जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है। तो पीडीए का नारा डिरेल हो गया ये कहा जा रहा है, और उसको लेकर देखिए रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी अब अखिलेश यादव से प्रश्न पूछा है, जो लगातार कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ये उनका ट्वीट सामने आया है, उन्होंने कहा है कि सपा का जो असली एजेंडा है मुस्लिम तुष्टीकरण का और वोट बैंक के लिए जिहादियों को खुला समर्थन देने का है, वो बिल्कुल सामने आ गया है। उन्होंने ये ट्वीट किया है, और केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट के बाद और कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश हो गई है अखिलेश यादव को। लेकिन आपको बताएं कि उपचुनाव में अब लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। अमूमन आप देखते होंगे कि चुनावी मुद्दों पर लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ नारों की लड़ाई चल रही है, क्योंकि बीजेपी तो सत्ताधारी दल है, वो नारे दे रही है, और जो विपक्ष है वो भी इसी फेर में फंसता दिखाई दे रहा है, नारे ही नारे दे रहा है, मुद्दों की बात नहीं कर रहा, जनता की बात नहीं कर रहा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे
तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी नारे ने पूरे देश का सियासी माहौल बदल दिया है। यही वजह है कि आगरा के मंच से निकली बात देश के कोने कोने तक पहुंची है। हर बीजेपी नेता की जुबान पर है, चाहे किसी राज्य के विधानसभा चुनाव हो या फिर खुद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव। योगी के नारे की गूंज चारों ओर है। इस नारे का असर इतना हुआ है कि खुद विपक्ष को बीजेपी की पिच पर उतरकर बैटिंग करनी पड़ रही है। एक के बाद एक पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस नारे की काट में बयान दिए जा रहे हैं। यूपी में उपचुनाव है और इस बयान और पोस्टर वॉर को लेकर सियासत भी जोरों पर है। यही वजह है कि अब इस फाइट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी